हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बीएल सीरीज हार्ट किलर किस मी और किल मी के एपिसोड 1 पार्ट 1 में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक बिजनेसमैन को दिखाया जाता है जो कि एक मसाज सेंटर पे आता है। मसाज सेंटर का ऑनर उस बिजनेसमैन से पूछता है कि आज आप किसे चूज करेंगे और वो उसके लिए बहुत सारे लड़कों को प्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे ये बिजनेस ऑनर बहुत सारे लड़कों को देखता है और उसमें से वो एक 88 नंबर वाले लेबल वाले लड़के को चूज करता है। तो यहाँ पे मसाज ऑनर कहता है कि 88 सर ने तुमको चूज किया है, तुम इनके साथ जाओ। और 88 नंबर लेवल के साथ हमारा पहला मेन लीड कैरेक्टर बॉस जोन होता है। नेक्स्ट में बेजोन को दिखाया जाता है जो कि उस बिजनेस ऑनर के रूम में जाता है और उसके लिए ड्रिंक बनाकर उसको देता है। तो यहाँ पे बिजनेस ऑनर उसे पूरे दिन की अपनी प्रॉब्लम्स को बताता है कि उसने ट्रैफिक के टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी थकी हुई है। और बेजोन को बताता है कि उसके पैर बहुत ज्यादा दुख रहे हैं। तो बेजोन उससे कहता है कि अगर ऐसा है तो आप मुझे अपना पैर क्यों नहीं देते मसाज करने के लिए। यहाँ पर बेजोन उसके पैरों को मसाज देने लगता है, लेकिन तभी ये बिजनेसमैन उसको फिजिकली बहुत ज़्यादा टच करने लगता है। तो बेजोन उसको रोकता है, कहता है कि अभी इतनी जल्दी क्या है, अभी खाना आने का वेट कीजिए, खाना खाने के बाद हम ये सब शुरू करेंगे ताकि कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। बिजनेसमैन को बेजोन की बात पसंद आती है तो उससे कहता है कि ठीक है तो फिर चलो मेरे साथ गाना गाओ। और यहाँ पर दोनों लोग मिलकर साथ में गाना गाने लगते हैं। और तभी हमें एक वेटर को दिखाया जाता है जो कि ट्रॉली में इन लोगों का खाना ला रहा होता है और ये हमारा सेकंड मेन लीड कैरेक्टर होता है जिसका नाम फेडल है। सीन शिफ्ट होता है और हमें बेजोन को दिखाया जाता है जो कि बिजनेसमैन के बहुत ज़्यादा करीब जाता है और उससे बहुत ज़्यादा सेड्यूस कर रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें इन लोगों को बाट में दिखाया जाता है जहाँ पे बेजोन पूछता है कि सर आपको कैसा लग रहा है। तो ये बिजनेसमैन कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो बेजोन उससे पूछता है कि सर आपको रफ चाहिए या फिर सॉफ्ट। तो यहाँ पे इस बिजनेसमैन कहता है कि तुमको जो भी पसंद हो तुम वो कर सकते हो, मुझे दोनों भी बहुत ज़्यादा पसंद है। बिजनेसमैन की बात सुनकर बिजन बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और फिर हमें दिखाया जाता है फेडल को जो कि उनका खाना लेकर उनके डोर पे पहुंच जाता है और डोर बेल रिंग करता है। तो बिजन कहता है कि सर मुझे लगता है कि आपका खाना आ गया है। तो ये बिजनेसमैन बिजन को खाना लाने के लिए भेजता है। बिजन जाता है, डोर ओपन करता है और कहता है कि ब्रो तुम हमेशा सही टाइम पर आते हो। बिजन की बात सुनकर फेडल डेविल वाले स्माइल देता है और खाने की प्लेट से उसका ढक्कन हटाता है जिसमें से 2 गन निकलती है। उन दोनों को एक साथ आता हुआ देखकर ये बिजनेसमैन कहता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। तो यहाँ पर फेडल कहता है कि हाँ हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों के फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर बिजनेसमैन कहता है कि तुम दोनों कौन हो। तो यहाँ पे पर्सन कहता है कि सर हम वो लड़के हैं जो कि तुम्हें स्वर्ग में पहुंचाने वाले हैं। और सब बोलकर ये लोग गन निकालते हैं और इसको बहुत बुरी तरीके से शूट कर देते हैं। ये काम खत्म करने के बाद ये लोग बहुत ज़्यादा सफाई से उस होटल से निकल जाते हैं और हमें बैकग्राउंड में पुलिस के सायरन की आवाज़ सुनाई पड़ती है। नेक्स्ट सीन में फेडल को दिखाया जाता है जो कि अपनी गाड़ी में ब्लैक पॉलीथीन में कुछ भरा होता है जिसे वो रखता है और बेजोन से कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि काम के टाइम पर इस तरीके का कपड़ा मत पहना करो। तो फिर बेजोन कहता है कि मुझे इस तरीके से कपड़े पहनना पसंद है और अभी मैं ऑफ ड्यूटी पे हूँ तो मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। और वैसे भी हर एक इंसान को तुम्हारी तरह हमेशा फर्नल वाले कपड़े पहन के घूमने का शौक नहीं होता है। तो फेडल कहता है कि देखो काले कपड़े मुझे अंधेरे में छिपने में मदद करते हैं, जरा खुद को देखो, जिस तरह का शर्ट तुमने पहना है ना तुम्हें लोग दूर से भी पहचान जाएंगे और अगर इस तरह तुम पकड़े गए तो तुम क्या करोगे। हाँ तो बिजन कहता है कि आप मेरी चिंता मत करो, आप अपने काम की चिंता करो, कि आपने सीसीटीवी कैमरास को चेक किया। तो फेडल उससे कहता है कि मैं हमेशा अपना काम अच्छे से करता हूँ, समझ क्या है। तो बेजन उससे कहता है ठीक है और फिर अब काम खत्म हो गया तो मैं चलता हूँ और सभी आज फ्राइडे मेरे खुद के अपने प्लान्स हैं। तो फिर फेडल कहता है कि प्लान्स, कि इसका मतलब ये है कि तुम बाहर जा रहे हो, अभी अभी हमने एक इंसान को उड़ाया है। तो बिजन कहता है फेडल तुम मेरे भाई हो या फिर मेरे डैड हो, तुम मुझ में कितनी ज्यादा गलतियां निकालते रहते हो। तो ये फिर फेडल से कहता है कि मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि तुम मुझे बहुत सारे रीजंस देते हो, बाहर सड़कें पूरी तरीके पुलिस से भरी हुई हैं और तुम हो कि क्या होगा अगर तुम पकड़े गए तो। बिजन कहता है कि क्या मैं कभी पकड़ा गया, मैं कभी भी गलतियां नहीं करता, मैं वही करता हूँ जो मुझे करना होता है और अभी मैं वही करूंगा जो मैं करना चाहता हूँ। तो फेडल कहता है कि ठीक है लेकिन सावधानी से जाना। तो बिजन कहता है कि ठीक है मेरी राइड आ गई है अब मैं चलता हूँ। ऐसा बोलकर वो अपने राइड पे बैठता है और अपने भाई को बाय बोलकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन हमें कैंट और स्टाइल को दिखाया जाता है जो कि गेम खेल रहे होते हैं। मुझे इस गेम का नाम नहीं पता सो आई जस्ट कांट मेंशन द नेम ऑफ दिस गेम। दोनों ही अपनी बॉल से सामने की सारी बॉटलें गिरा देते हैं। तो जो स्टाइल होता है वो कैंट की तरफ इशारा करता है, कहता है कि देखो मैंने सारी बॉटलें गिरा दी। तो कैंट भी उसकी तरफ इशारा करता है, कहता है कि जरा मेरी वाली देखो मैंने भी सारी बॉटलें गिरा दी। नेक्स्ट में कैंट को काउच पे बैठे हुए दिखाया जाता है और उसके फोन पर उसके किसी पुराने वन नाइट स्टैंड का कॉल आ रहा होता है जिसको देखकर वो अपना फोन साइलेंट कर देता है, उसकी कॉल पिकअप नहीं करता। तभी स्टाइल उसके पास एक टैटू डिजाइन लेकर आता है और कहते हैं कि ये टैटू तुम्हें कैसा लगा, क्या ये बढ़िया है। कैंट उस टैटू को
देखता है जो कि एक कैट की टैटू होती है और उसको बताता है कि ये अच्छा है लेकिन ये बहुत कार्टूनिश है, तो मेरी शॉप पे आ जाना, मैं तुमको एक क्लासिकल बना के दूंगा। तो स्टाइल कैन से पूछता है कि आज रात का तुम्हारा क्या प्लान है, तो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ रहोगे या फिर। तभी वो नोटिस करता है कि कैन चारों तरफ ऐसे मुड़ मुड़ के देख रहा है, तो उससे कहता है तुम अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ हो लेकिन फिर भी तुम चारों तरफ अपने अगले बॉडी काउंट को ढूंढ रहे हो, तुम सच में बहुत बड़े वाले प्लेयर हो। स्टाइल की बात सुनकर कैन बहुत ज्यादा स्माइल करता है, तो स्टाइल उससे कहता है कि कैन मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तो तुमको ही सलाह दूंगा कि तुम अपना ये वन नाइट स्टैंड छोड़ दो और अपने लिए एक लवर ढूंढ लो। तो कैन उससे कहता है कि मैं कमिट नहीं होना चाहता, मैं जितना चाहूँ उतना फ्री रहना चाहता हूँ, जिसके साथ चाहूँ उसके साथ चैट करना चाहता हूँ, मैं वन नाइट स्टैंड करके सुबह उसको भूल जाना चाहता हूँ और मेरे लिए यही बहुत ज़्यादा आसान होता है और तुम मुझे इन सब चीज़ों को छोड़ने के लिए कह रहे हो जबकि तुम खुद भी चारों तरफ बस यही कर रहे हो। तो स्टाइल कहता है कि इसीलिए तो हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं और मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैं बस ये श्योर करना चाहता हूँ कि मैं अभी भी इस गेम के टॉप पर हूँ। ऐसा बोलकर वो बहुत ज़्यादा अंगड़ाइयाँ लेता है जिसकी वजह से उसकी पतली सी फ्लेक्सिबल कमर दिखाई पड़ती है और आसपास की लड़कियाँ उसको लेकर बहुत ज़्यादा गॉसिप्स कर रही होती हैं। तभी सडनली यहाँ पर कैन की नज़र बैजॉन पर पड़ती है जो कि वही गेम खेलने की कोशिश कर रहा होता है और वो कहता है कि स्टाइल देखो बहुत ज़्यादा क्यूट है। तो स्टाइल कहता है कि कौन क्यूट है, तो कैन कहता है कि वो लड़का जिसने रेड कलर की शर्ट पहन रखी है। तो स्टाइल से कहता है तो फिर यहाँ पर बैठकर तुम किसका इंतजार कर रहे हो, जाओ और पा लो। तो यहाँ पे जो कैंट होता है वो अपनी बियर की केन कंप्लीट करता है और वहाँ से जाने लगता है। तो फिर में दिखाया जाता है कि बॉजोन अपनी बॉल फेंकता है और उसके सारे बॉटल नहीं गिरते, लेकिन कैंट अपनी बॉल फेंकता है जिससे उसके सारे बॉटल्स गिर जाते हैं। फिर यहाँ पर जो कैंट होता है वो बॉजोन को बताता है कि वो गेम कैसे खेला जाता है। तो बॉजोन उससे कहता है कि तुम्हारी बिन मांगी दी हुई सलाह के लिए थैंक यू वेरी मच। तो कैंट कहता है कि तुम्हारी बात सुन के ऐसा लग रहा है कि तुम पोलाइटली मुझे यहाँ से जाने के लिए बोल रहे हो। आई एम सॉरी लेकिन मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं बातों में तुम्हारे साथ समय वेस्ट नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो। कैन ये बात सुनने के बाद बेजोन स्माइल करता है और उससे कहते हैं कि देखा ये उतना मुश्किल भी नहीं है और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हारे संरक्षण की ज़रूरत है। बेजोन की बात सुनकर कैन समझ जाता है कि दाल नहीं गलने वाली, तो वो वहाँ से जाने लगता है बेचारा समूह बनाकर। तभी बेजोन उससे कहता है कि मुझे तो लगता था कि तुम मुझे सिखाओगे कि गेम कैसे खेलते हैं। ये सुनने के बाद जो कैंट होता है वो बेजोन के बहुत ज़्यादा करीब आता है और उससे बहुत ज़्यादा टचाटची करते हुए उसको सिखा रहा होता है कि कैसे इस गेम को खेलना है। तो बेजोन उससे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ गए हो। तो कैंट उससे कहता है कि हाँ, क्योंकि तुम बॉटल्स गिराना चाहते हो है ना। ऐसा बोलकर वो साथ में ही उस बॉल को फेंकता है और सारी की सारी बॉटलिंग गिर जाती हैं। ये देखने के बाद बेजोन कहता है कि ठीक है, अब मैं मानता हूँ कि तुम ये गेम खेलने में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, तो क्या आप तुम्हारे पास कुछ और भी है शो ऑफ करने के लिए। तो ये पे कैंट उससे कहता है कि तुम मेरे साथ चलकर ये सारी चीज़ें जान क्यों नहीं लेते। तो बॉसन उससे कहता है कि क्या तुम्हारे प्लेस पे। तो कैंट उससे कहता है कि मेरे प्लेस पे नहीं हो सकता क्योंकि मैं अपने छोटे भाई के साथ रहता हूँ। और तुम्हारे प्लेस पे। तो बॉसन कहता है कि मैं मेरे प्लेस पे भी नहीं हो सकता क्योंकि मैं अपने बड़े भाई के साथ रहता हूँ। तो कैंट कहता है ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर हम लोग होटल बुक कर लेंगे। और यहाँ पर ये दोनों लोग ही इस चीज़ के लिए एग्री करते हैं। नेक्स्ट सीन में स्टाइल को दिखाया जाता है जो कि फुल स्पीड में अपनी कार ड्राइव कर रहा होता है। तभी उसकी लाइन आईडी पर कैंट का मैसेज आता है जो कि उसको मैसेज करता है कि सॉरी मैन, मैं कल तुमसे तुम्हारे गैराज में ही मिल लूँगा। और तभी हमें सेम रोड पे फेडरल को भी दिखाया जाता है जो कि आराम से अपनी गाड़ी ड्राइव करके जा रहा होता है। और यहाँ पर स्टाइल फुल स्पीड में गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है, अपने फ्रेंड को टेक्स्ट कर रहा होता है। तभी सडनली उसकी गाड़ी जो होती है वो फेडरल की कार से टकरा जाती है और फिर यहाँ पर फेडरल गुस्से में ऐसा पीछे मुड़कर देखता है और यहाँ पर स्टाइल की भी सांसें ऊपर नीचे हो रही होती है कि ये क्या हो गया। फिर ये दोनों लोग अपनी गाड़ी ऐसे साइड में लाकर खड़ी करते हैं और फिर फेडरल जो होता है अपनी गाड़ी से नीचे उतरता है और पीछे जाके अपनी गाड़ी चेक करता है तो उसकी गाड़ी की हेडलाइट और बोनट दोनों टूट चुके होते हैं। तब स्टाइल फेडरल से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो फेडरल उसे कहता है कि मैं तो ठीक हूँ लेकिन मेरी गाड़ी ठीक नहीं है, इसका बोनट टूट चुका है, क्या ड्राइव करते समय तुम्हारा ध्यान कहीं और था। तो स्टाइल कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फेडरल उसे कहता है कि क्या तुम नशे में हो। तो स्टाइल उसे कहता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैंने बस बियर की एक केन ही पी हुई है। तो फेडरल कहता है कि एक केन भी बहुत होते हैं, तुम्हें गाड़ी ड्राइव नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे स्टाइल कहता है कि मैं सच में बहुत ज़्यादा ड्रंक नहीं हूँ, मैं बस अपने फ्रेंड को टेक्स्ट कर रहा था। ये सुनकर फेडरल और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है कि तुम अपने दोस्त को टेक्स्ट कर रहे थे, ड्राइव करते समय तुम फोन चला रहे थे, रास्ते पे चलते समय दूसरे लोगों की जान की भी परवाह करो, तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है क्या। तो स्टाइल कहता है कि हाँ मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तुम्हारी गाड़ी को जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। और सब बोलकर वो जैसे उसकी गाड़ी के पास जाने वाला होता है फेडरल उसको रोकता है और उसके रोकने के पीछे का रीजन ये होता है कि उसकी गाड़ी में रखी हुई वो ब्लैक पॉलीथीन जिसको उसने छिपा के रखा होता है। फिर वो स्टाइल से कहता है ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ गया, अब तुम दूर रहो। तो ये पे स्टाइल कहता है कि नहीं मैं कर सकता हूँ, ये तो ऐसा होगा जैसे मैंने किसी को ठोक दिया और फिर मैं भाग गया, मैंने इससे पहले भी इस मॉडल की गाड़ी को फिक्स किया है, मैं इसकी टूटी हुई लाइट रिप्लेस कर दूंगा और तुम्हारे लिए फ्री चेकअप कर लूंगा। तभी यहाँ फेडरल फिर से गुस्से में स्टाइल का हाथ पकड़ता है, उसको रोकता है और उससे कहता है क्या तुम कोई मैकेनिक हो। तो यहाँ पे स्टाइल अपना हाथ छुड़ाता है और उससे कहता है कि हाँ मैं मैकेनिक हूँ, मेरे गैराज का नाम है स्टाइल ऑटो गैराज
और अब क्या तुम मुझे अपनी गाड़ी में जो कुछ भी डैमेज हुआ उसे देखने दोगे? इतना बोलकर स्टाइल जैसे उसकी कार की तरफ बढ़ता है, फेडल उसको जोर से पुश करता है। तो स्टाइल उससे कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मुझे इस कार में जो कुछ भी डैमेज उसे देखने दो, क्योंकि तुम्हारी कार का जो मॉडल है उसके पार्ट्स आसानी से नहीं मिल पाते, इस तरह से मैं कैसे उसे रिपेयर कर पाऊंगा। तो फेडल उससे कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे कहीं अर्जेंट जाना है, अभी मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए समय नहीं है, जब मैं वहाँ से वापस आ जाऊंगा तो मैं अपनी गाड़ी तुम्हारे गैराज में ले आऊंगा। तो यहाँ पे स्टाइल कहता है कि मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ऐसा बोलकर जैसे वो आगे बढ़ता है, फेडल फिर से उसको जोर से पुश करता है और उससे कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे जल्दी कहीं जाना है। तो स्टाइल उसकी बात मान जाता है और कहता है कि ठीक है, फिर गैराज में मिलते हैं। तो फेडल उससे कहता है कि आराम से गाड़ी ड्राइव करना, क्योंकि सड़क तुम्हारे बाप की नहीं है। ऐसा बोलकर वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही स्टाइल पीछे से बोलता है, लेक्चर के लिए थैंक्स डैड। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है बेजॉन और कैंट को, जो कि होटल रूम में आ चुके होते हैं। फिर यहाँ पर ये दोनों लोग अलग अलग जगह पे बैठ जाते हैं। तभी जो कैंट होता है अपनी शर्ट ओपन करता है, उसके बाद फिर बेजॉन को इशारा करके अपने पास बुलाता है। यहाँ पर बेजॉन बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और फिर अपनी शर्ट उतार कर कैंट के पास जाता है, उसके करीब जाकर उसे घूर घूर के देखता है और फिर यहाँ पर ये दोनों लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ऐसा किस करने लगते हैं। तभी कैंट उसे कहता है कि क्या हम लोग एक दूसरे का नाम जानने से पहले एक दूसरे को किस कर रहे हैं? तो यहाँ पे बेसन उससे कहता है कि भला इसके जानने की क्या ज़रूरत है, वैसे भी सुबह होते ही किसको क्या याद रहेगा। तो कैंट कहता है कि सही है, फिर मेरे लिए ये सही है। और फिर यहाँ पर ये लोग फिर से एक दूसरे को बहुत ज़्यादा किस करते हैं। किस करते हुए जो कैंट होता है अपनी जेब से कॉन्डम निकालता है और उसे कहता है कि हम इसे भूल रहे हैं। और तभी यहाँ पर फिर से ये दोनों लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा किस कर रहे होते हैं। बेजॉन जो होता है वो नीचे होता है, कैंट उसके ऊपर होता है। तभी कैंट जो होता है अपनी शर्ट पूरी तरीके से उतार देता है और उसके बॉडी के सारे टैटूज दिख रहे होते हैं। और फिर यहाँ पर जो कैंट होता है वो बेजॉन के भी कपड़े उतार देता है और फिर दोनों लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा किस करते हैं, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सेड्यूस कर रहे होते हैं। तब यहाँ पर जो बेजॉन होता है वो कैंट से कहता है, एक बात याद रखना, तुम ही ये अकेले नहीं करने वाले, मुझे भी मौका चाहिए। और फिर यहाँ पर ये दोनों बहुत ज़्यादा स्माइल करते हैं, फिर एक दूसरे को किस करते हैं, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सेड्यूस कर रहे होते हैं। ये लोग एक दूसरे को अनपैंट कर रहे होते हैं, मतलब आप समझ सकते हो, हर एक चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। इसके बाद अपने सारे कपड़े उतारने के बाद वे लोग एक दूसरे में ही खो जाते हैं, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा किस कर रहे होते हैं, सेड्यूस कर रहे होते हैं और फाइनली ये लोग इंटीमेट होना स्टार्ट करते हैं। ये लोग इंटीमेट भी हो रहे होते हैं और रोमांस भी कर रहे होते हैं। इनका हर एक रोमांटिक मोमेंट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग तरीके से हो रहा होता है। इंटीमेट होने के बाद ये दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कैंट अपने बिस्तर पर अकेले सोकर उठता है, वहाँ पर बेजॉन नहीं होता है। फिर कैंट जो होता है वो अपने विंडोज़ पे जाता है, सारे कर्टन्स हटाता है और रूम का हर एक कोना चेक करता है, लेकिन उसको बेजॉन कहीं पर भी नहीं मिलता। नेक्स्ट सीन में कैंट को दिखाया जाता है जो कि अपने घर जाता है और फिर अपने भाई से कहता है, बेब अभी कितना टाइम हो रहा है, क्या तुमको स्कूल नहीं जाना? तभी उसका छोटा भाई बेब उससे कहता है कि अभी क्या समय हो रहा है और आप घर आ रहे हो, वैसे मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस एज में पहुंच चुके हो कि आप जो चाहो वो कर सको, लेकिन प्रोडक्शन यूज करना मत भूलना, क्योंकि मैं इस एज में अंकल नहीं बनना चाहता। तो यहाँ पर कैंट स्माइल करता है और पिलो फेंक के अपने छोटे भाई को मारता है और फिर उससे पूछता है कि तुम क्या पढ़ रहे हो? तो उसका छोटा भाई बेब उससे कहता है कि मैं शेक्सपियर का नॉवेल पढ़ रहा हूँ। और फिर तभी बेब के स्कूल जाने का टाइम हो जाता है, तो बेब अपनी बुक्स लेता है और वहाँ से जाने लगता है। बेब के जाने के बाद कैंट जो होता है वो उसकी नोबल उठाता है और अपने सीने पे रखता है और फिर वो खो जाता है बेजॉन के ख्यालों में। नेक्स्ट सीन में हमें हट बर्गर के एक शॉप का दिखाया जाता है, जिसके अंदर हमारा प्यारा फेडल जो होता है वो बर्गर बना रहा होता है, उसकी रेसिपी, उसका जो कुछ भी होता है सारा मटेरियल तैयार कर रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि फेडल एक न्यूज़पेपर उठाता है और वो न्यूज़पेपर वो बेजॉन को देता है और कहता है कि देखो हमने हेडलाइन बना दी है। तो कहता है कि ये तो बहुत कूल बात है और क्या उन लोगों को नहीं पता कि ये किसने किया है? तो फेडल से कहता है कि पॉइंट वाली बात यह है कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने किया है, नहीं तो पुलिस यहाँ पर आ जाएगी। तो फिर बेजॉन कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम इतने बहुत ज्यादा डम क्यों लग रहे हो, ये हमारी जगह है, यहाँ पर पुलिस क्या करेगी? तो फेडल से कहता है कि क्या तुम ये भूल चुकी हो कि किसकी वजह से हमने अपना घर और अपना बिजनेस यहाँ पर शिफ्ट किया है? तभी यहाँ पे बेजॉन अपने पास्ट टाइम के बारे में सोचने लगता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि बेजॉन एक गाना गा रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा ड्रंक होता है और ड्रंक होने की वजह से वो आसमान में ऐसे फायर करने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारी पुलिस आ जाती है और हमें फेडल दिखाया जाता है जो कि उसको पकड़ कर वहाँ से चुपके से यहाँ लेकर आता है। ये सब याद करने के बाद बेजॉन कहता है कि हाँ मुझे पता है कि मैं हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता हूँ, लेकिन अगर हिटमैन बनकर जीवन इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है तो हमें लगता है कि हमें इसे छोड़ देना चाहिए। तो फेडल उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इसे छोड़ना इतना ज़्यादा आसान होगा? बेजॉन उससे कहता है कि क्यों, कि हम पूरी ज़िंदगी जब तक मर नहीं जाएंगे हमको यही करना रहेगा, मैं पूरी ज़िंदगी लोगों को मार कर नहीं जीना चाहता। तो फेडल उससे कहता है कि मॉम बस चाहती है कि हम लोग बुरे लोगों को मारे, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स और इस तरह की चीज़ों में संलग्न रहते हैं, इस तरह के लोगों का जीने का कोई अधिकार नहीं है। तो फिर बेजॉन कहता है कि प्लीज़ फेडल, हमारे नेक्स्ट टारगेट के बाद हम लोग मॉम से बात करेंगे कि वो हम लोगों को छोटा सा लीव दे दें और मेरा वो छोटी सी लीव जो कि वो 1 साल जितनी होनी चाहिए। तो फेडल उससे कहता है कि अच्छा सपना है, देखते रहो,
लेकिन उससे पहले जाओ, खिड़कियां साफ करो और सारा का सारा कूड़ा का चले जाकर बाहर फेंक कर आओ। नेक्स्ट सीन में बेजोन को दिखाया जाता है जो कि खिड़कियां साफ कर रहा होता है। तभी एक लड़का वहाँ पर चुपके से मास्क लगा कर आता है और चुपके से बेजोन की बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करने लगता है। पिक्चर्स क्लिक करने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और बेजोन को इसकी कोई खबर भी नहीं पड़ती। नेक्स्ट सीन में कैन को दिखाया जाता है जो कि अपनी कार ड्राइव कर कर सीधा स्टाइल के गैराज में आता है। उस समय स्टाइल जो होता है वो कार की मरम्मत कर रहा होता है। तभी बहुत ज़्यादा स्टाइल से वो कार के नीचे से निकलता है। वो बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा होता है और फिर वो कैन से कहता है कि तुम्हारी कार को क्या हुआ है, इसके ब्रेक गियर सब पहले से खराब है, इसे ठीक करना बेकार है, तुम एक काम करो, तुम इसे मुझे बेच दो। तो कैन उससे कहता है कि तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते, मैंने एक बार नहीं 1000 बार तुमसे कहा है कि कार बेचने के लिए नहीं है, ये इकलौती चीज़ है जो मेरे डैड ने मेरे लिए छोड़ी है। तो स्टाइल उससे कहता है कि अच्छा, क्या तुमने ये कार चुराई नहीं थी? तो कैंट उससे कहता है कि देखो, मैंने कार चोरी में से अपना नाम साफ करवा लिया, क्लियर करवा रहे, अब मैं कार चोरी नहीं करता, देखो मेरे हाथ एकदम साफ है। तो स्टाइल कहता है कि अच्छा ठीक है, अब ये बताओ कि कल की रात तुम्हारी कैसी थी, क्या मज़ा आया, सब कुछ एकदम मस्त था? तो यहाँ पे कैंट स्माइल करता है और कहता है कि कल की रात बहुत ज़्यादा अच्छी थी, इतनी अच्छी थी कि मैं पूरा थक के चूर हो गया। ये सुनने के बाद स्टाइल उससे कहता है कि वाह, तुम कितने ज़्यादा लकी हो, और मुझे देखो, मैंने कल रात एक इंसान को ठोक दिया। तो कैंट उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, बाकी की सब चीज़ें ठीक है? तो स्टाइल उससे कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम ये सब छोड़ो, हम लोग कहाँ पर थे, तुम उसके बारे में बताओ, तुम्हारी कल की रात कैसी थी? तो यहाँ पे कैंट उससे कहता है कि सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन सुबह मैं जब उठा तब वो नहीं था और मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता। ये ऐसा है जैसे कि मैं किसी भूत के साथ रात बिताया हूँ। तो स्टाइल कहता है कि तो काफ़ी ज़्यादा बियर्ड है, तुम श्योर तो हो ना कि उसने तुम्हारी कोई चीज़ चुराई नहीं? तो फिर कैन कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरे पास मेरा सारा सामान है। और तभी उसके मोबाइल पर कैप्टन नाम के एक पुलिस वाले का कॉल आता है। तो स्टाइल उससे कहता है कि ये कौन है, क्या ये वही लड़का है जिसके साथ कल रात तुमने टाइम स्पेंड किया था? तो कैन जो होता है उसे मना करता है, कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं थोड़ी देर में आया। ऐसा बोलकर वो साइड में जाकर उस कैप्टन नाम के इंसान से बात करने लगता है। जब कैन बात कर रहा होता है तो हमें स्टाइल को दिखाया जाता है जो कि कैन की गाड़ी देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। उसको कैन की गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। नेक्स्ट सीन में हमें कैन को पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है जहाँ पे वो ऑफिसर क्रिस से कह रहा होता है कि ऑफिसर क्रिस, आपको पता है ना कि मैं आपके ऑफिसर में से एक नहीं हूँ, आप मुझे बार बार अपने काम के लिए इस तरीके से नहीं बुला सकते। लास्ट टाइम आपने मुझसे कहा था कि अगर मैं आपको ड्रग डीलर ला के दूंगा तो आप मेरा नाम क्लियर कर दोगे। तो पे ऑफिसर क्रिस कहता है कि हाँ, और मैंने ये किया भी, मैंने सभी कार चोरी के जितने भी केसेस थे उनको, उनकी फाइलों को मैंने बंद करके एक ड्रॉर में बंद रख दिया है, और इसीलिए तुमको कोई भी परेशान नहीं करेगा। लेकिन अभी मेरे पास तुम्हारे लिए एक और काम है, और अगर तुमने मेरे लिए काम कर दिया तो तुम्हारा क्रिमिनल रिकॉर्ड एकदम साफ हो जाएगा, और जो तुम्हारे नाम की कुछ फाइलें पड़ी हुई भी हैं मैं उनको एकदम जड़ से खत्म कर दूंगा। फिर मैं कैन को दिखाया जाता है जो अपने पास्ट के उस मोमेंट को याद करता है जब वो कार चोरी किया करता था। हमें दिखाया जाता है कि वो कार चोरी कर रहा होता है, और कार चोरी करके जैसे ही वो भागता है पुलिस उसको चारों तरफ से घेर कर पकड़ लेती है और उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पुलिस ऑफिसर कैंट को एक लिस्ट देता है और उससे कहता है कि अगर तुमने मेरा काम करने से मना किया तो मैं तुम्हारे नाम की ये सारी फाइलें फिर से ओपन कर दूंगा। तो यहाँ पे कैंट कहता है कि सर, आप तो मुझे धर्म संकट में डाल रहे हैं। तभी ऑफिसर फिर से कहता है कि ज़रा इसके बारे में ठीक से सोचो, अगर तुम जेल चले गए तो तुम्हारे छोटे भाई का क्या होगा, उसका ख्याल कौन रखेगा? तो यहाँ पे कैन बहुत ज़्यादा सोचता है और फिर कहता है कि मेरे पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो आप मुझे बताइए कि अब मुझे क्या करना है। तो यहाँ पे ऑफिसर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ हिटमैन्स के करीब जाओ। हिटमैन्स का नाम सुनकर कैन थोड़ा सा घबरा जाता है और कहता है कि आपको क्या लगता है कि मैं कोई टाइकांडू लवर हूँ, मैं भला उनसे फाइट कैसे करूंगा? तो ऑफिसर कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम उनसे फाइट करो, मैं चाहता हूँ कि तुम उन लोगों के बारे में और ज़्यादा जानो। अभी हाल ही में जो कुछ भी पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन के मर्डर हुए हैं उसको लेकर मुझे इन 2 लोगों पर शक है। तो यहाँ पे कैन कहता है कि अगर आप इतना सब कुछ जानते हैं उनके बारे में तो आप जाकर उनको अरेस्ट क्यों नहीं कर लेते? तो ये ऑफिसर कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे बड़ी मछली पकड़नी है और मैं चाहता हूँ कि तुम उनके करीब जाओ और जो कुछ भी हो सकता है उनसे सच उगलवाने के लिए, उनके करीब जाने के लिए तुम वो सब कुछ करो, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम ये कर सकते हो। ऐसा बोलकर वो कैंट को उनका एड्रेस और उनके फोटोज दिखाता है और कहता है कि इसको ज़रा ध्यान से देखो। कैंट जो होता है वो फोटो और एड्रेस देख के बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। फोटो में बेजोन होता है, बेजोन को देखकर वो शौक होता है क्योंकि उसने हाल ही में उसके साथ 1 नाइट स्टैंड बिताया होता है, और ये कहता है कि ये तो वही 1 नाइट स्टैंड वाला भूत है। नेक्स्ट सीन में स्टाइल को दिखाया जाता है जो कि एकदम हाई वॉल्यूम में म्यूजिक बजाता है, और म्यूजिक बजाने के बाद वो गाने को बहुत ज़्यादा एंजॉय करता हुआ उसी गाने पे डांस कर रहा होता है, उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा एंटरटेन कर रहा होता है खुद को। तभी फेडरल अपनी कार लेकर उसके गैराज में आता है। स्टाइल नाचने में इतना मगन होता है कि उसको फेडरल के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता, और वो नाचते नाचते फेडरल के बहुत ज़्यादा करीब चला जाता है, कुछ ज़्यादा ही। तभी स्टाइल उसको घूर घूर के देखता है और कहता है कि ओ, ये तो तुम हो, तुम कब से यहाँ पर खड़े हो? तो फेडरल उससे कहता है कि इतनी देर से कि मैंने तुमको पूरे गाने पे डांस करते हुए देख लिया। तो स्टाइल उससे कहता है कि तो तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं बहुत ज़्यादा कूल था?
ऐसा बोलकर वो उसे अपने दोनों टोले शोले दिखाता है, जो कि एक्चुअल में होती ही नहीं है। तभी यहाँ पे फेडरल जो था वो स्टाइल को अजीब नजरों से घूर के देखता है। तो स्टाइल कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे दोबारा नहीं उलझने वाला। वैसे मुझे तो नहीं लगा था कि मैं तुम्हें दोबारा कभी देख पाऊँ। फेडरल से कहता है कि मुझे बस इतनी आशा है कि तुम मेरी गाड़ी फिक्स कर सकते हो, जैसे कि तुमने कल कहा था। तो स्टाइल कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं कर सकता हूँ। वैसे तुम्हारा इंश्योरेंस क्लेम कहाँ पर है? तो यहाँ पे फेडरल कहता है कि मेरे पास नहीं है। तो स्टाइल उससे कहता है कि क्या तुम्हारे पास नहीं है? तुम क्या चाहते हो, मैं सारे डैमेज का पैसा अपनी जेब से भरूं? तो फेडरल उससे कहता है कि एक्सीडेंट के टाइम पर तुम फोन चला रहे थे और तुम नशे में भी थे, तो इस सारे डैमेज का खर्चा भरना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो स्टाइल कहता है कि रिलैक्स, मैं इसे फिक्स कर दूंगा, तुम मुझे अपना व्हीकल रजिस्ट्रेशन दो। तो फेडरल मना करता है, कहता है कि मेरे पास वो भी नहीं है। तो स्टाइल उससे कहता है कि तुम्हारे पास इंश्योरेंस नहीं है, तुम्हारे पास व्हीकल रजिस्ट्रेशन नहीं है, मुझे तुम पर शक हो रहा है। तो फेडरल उससे कहता है कि कैसा शक? हाँ। तो स्टाइल उससे कहता है कि ये गाड़ी चोरी की भी हो सकती है, जिस हिसाब से तुम इसको बता रहे हो। तो यहाँ पे फेडरल बहुत ज़्यादा गुस्से में स्टाइल के करीब जाता है और कहता है कि गाड़ी मेरे पास कैसे आई, ये मेरी समस्या है और इसको ठीक करना ये तुम्हारी समस्या है। तो स्टाइल उससे कहता है कि मुझे तुम पर शक है, क्योंकि मैं किसी भी तरीके के काले धंधे में शामिल नहीं होना चाहता। तो ये सुनकर फेडरल उसके बहुत ज़्यादा करीब जाता है और कहता है कि क्या ये तुम्हारा एक्सक्यूज़ है इन सब चीज़ों से बचने का? तो स्टाइल उससे कहता है कि रिलैक्स, मैं तो बस श्योर हो रहा था, तुम चिंता मत करो, मैं इसे ठीक कर दूंगा और ये नए से भी ज़्यादा बेहतर बन जाएगी। स्टाइल की बात सुनने के बाद फेडरल उसको अपनी गाड़ी की चाबी दे देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। गाड़ी की चाबी पाने के बाद फेडरल जो स्टाइल होता है बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो गाड़ी के पास जाता है, गाड़ी को एकदम घूर घूर के देखता है, उसे ओपन करता है और जब वो गाड़ी के अंदर जाता है तब उसको नीचे कुछ पड़ा हुआ दिखाई देता है। जब वो उसको उठाकर देखता है तो वो हार्ड बर्गर का एक लेबल होता है। सो फ्रेंड्स, ये पार्टी पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद ना तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसका नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द लेकर आऊँगा।